मैं भगवान हूं। पौंड्रक, भगवान के जमाने में भी भगवान बनने वाले लोग थे जो अपने आप को भगवान कहते थे। याद रखना, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। वो परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं। हम भगवान के चरणों के सेवक तो हो सकते हैं, पर हम भगवान कैसे होंगे? कई लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, मैं ही भगवान हूं। गलत है। हो सकता है कोई भगवान? अच्छा एक बात बताओ, आपकी मां एक है कि दो है? बताओ। मां एक होती है, पर मां जैसी बहुत हो सकती है। ये मेरी मां जैसी है। ये कौन है? ये मेरी मां जैसी है। मां एक होती है, पर मां जैसी बहुत हो सकती है। ऐसे ही भगवान एक है, भगवान जैसे बहुत हो सकते हैं, पर भगवान कोई नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो पौंड्रक बनकर गया, भगवान ने सुदर्शन से पौंड्रक का उद्धार कर दिया। जरासंध से युद्ध करने भीम भैया गए। जरासंध को युद्ध में 27 दिन बीत गए। 27 दिन तक खूब पिटाई करी जरासंध ने भीम भैया की, खूब मार लगाई। और एक दिन भीम भैया अपना बैग पैक कर रहे थे। भगवान बोले कहां जा रहे हो? भीम भैया बोले आप तो बैठे रहते हो, ये जरासंध हमें बहुत मारता है और हम पिट पिट के परेशान हैं, ये मरता ही नहीं। 27 दिन हो गए। भगवान बोले ये तब तक नहीं मरेगा जब तक आप युद्ध करते समय हमें नहीं देखोगे। आप युद्ध करते समय हमें क्यों नहीं देखते? कल का युद्ध आप करना और हमारी तरफ देखते रहना, ठीक है? अब के दिन भगवान जरासंध से भीम भैया ने युद्ध किया, पर युद्ध करते समय भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका पकड़ा, उस तिनके को बीच से फाड़ दिया। एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया ने भी जरासंध को फाड़ा, दाहिना भाग बाएं तरफ, बायां भाग दाएं तरफ फेंका। जरासंध का उद्धार हो गया। अर्थात जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भीम भैया ने दृष्टि कहां रखी? भगवान की तरफ। काम करते समय जब आप भगवान की तरफ नजरें रखेंगे तो आप हर युद्ध को जीत जाएंगे, विजय प्राप्त हो जाएगी। हार तो तब होती है जब काम करते में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। काम करिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करना नहीं छोड़ना, अकर्मण्य होके नहीं बैठ जाना। काम करना, पर काम को करते हुए भगवान को याद रखना। झाड़ू लगाते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। रोटी बनाते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। दुकान चलाते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। भूलिए मत। भगवान जरासंध का उद्धार किया भीम भैया ने, शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने। शिशुपाल आए, भगवान को गालियां देने लगे। एक गाली नहीं 100 गालियां दी और भगवान 100 गाली तक चुप रहे। 100 गाली पूरी हुई तो सुदर्शन निकाला और सिर काट दिया। जो भगवान 100 गालियां सुन लेते हैं तो आप यदि भगवान के भगत हो तो आपको भी सुनना चाहिए कि नहीं? हमारे भगवान ने 100 गालियां सुन ली,
100 गालियां पचा ली, तो हमें भी तो कम से कम 10-20 गालियां पचाने की सामर्थ्यता रखनी चाहिए। बात बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन अपने घर पे आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगा के आपने पूरा कचरा डस्टबिन में डाला। बाजू वाले ने देखा कि इन्होंने झाड़ू लगाई, तो बाजू वाले ने क्या किया कि झाड़ू लगाकर पूरा कचरा इसके घर पे डाल दिया, जिसके घर में अभी उसने झाड़ू लगाई थी। बाजू वाले ने बाजू वाले के घर में कचरा डाल दिया। अब इन्होंने देखा कि मैंने अभी आंगन साफ किया था, फिर कचरा। उन्होंने झाड़ू लगाई, डस्टबिन में डाल दिया कचरा, और अपने घर से बढ़िया आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, पपीता, फलों की टोकनी सजाई और उसके घर चले गए जिसने कचरा डाला था हमारे घर पे। उसको लगा झगड़ा करने आ गया। उसने दरवाजा खोला तो इन्होंने फलों से भरी टोकनी पकड़ा दी। उसने कहा, भाई क्यों आए हो? उसने कहा, ये फल देने आए, आप फल खा लो। तब वो आदमी पानी पानी हो गया। भाई मैंने आपको कचरा दिया, आपके घर पे कचरा डाला और आप मुझे फल खिला रहे हैं। इसने कह दिया कि भाई आपके पास कचरा था, आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे, हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अब देखना यह है कि आप क्या देती हो, आप क्या देते हो, क्या है आपके पास। दुनिया वालों के लिए, भगवान के लिए क्या है? आंसू। और दुनिया वालों के लिए क्या है? इनके लिए भी प्रेम रखो, किसी से घृणा ना करो, द्वेष ना करो। शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के परम भक्त का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक परम भक्त का नाम था सुदामा। इनके पिता का नाम था धर्माध्वरी। बचपन में मां गुजर गई। 5 वर्ष के सुदामा जी भये, इनके पिताजी गुजर गए। बालक का कोई नहीं था इस दुनिया में, सुदामा था। एक दिन गांव से संतों की टोली निकल रही थी। वो सारे संत जा रहे थे उज्जैन, क्योंकि उज्जैन में कुंभ का मेला लगा था। सुदामा भी साथ में हो गए। महीना भर सिंहस्थ में रहे, उज्जैन के महापर्व कुंभ में रहे और खूब क्षिप्रा स्नान किया, संतों का प्रसाद खाया। मेला समाप्त, सारे संत चले गए, पर सुदामा का कोई था ही नहीं। जाए तो जाए कहां? तो वो उज्जैन में ही रह गए। क्षिप्रा के पावन तट पर बैठे थे, तभी गुरु शांदीपनी आए। शांदीपनी उस जमाने की बड़ी यूनिवर्सिटी थी। पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे उज्जैन। शांदीपनी प्राचार्य थे, अध्यापक बड़े। उस जमाने में गुरुकुल होता था ना, तो भारत का सबसे श्रेष्ठ गुरुकुल उस टाइम पे उज्जैन में था। उसके अध्यापक थे श्री सांदीपनी गुरुजी। उन्होंने देखा कि एक 5 साल का बच्चा क्षिप्रा के तट पर बैठा है। गुरुजी चले गए। बेटा कौन हो तुम? बालक ने जवाब दिया, मैं कौन हूं?
यही पता लगाना चाहता हूं। कहां से आए हो? कहां से आया हूं, यही पता लगाना चाहता हूं। गुरु जी को ये बात अच्छी लगी। गुरु जी ने नाम पूछा, परिचय पूछा और अपने आश्रम पे ले आए और सुदामा को शिक्षा देनी शुरू कर दी। सुदामा की पढ़ाई पूरी होने को केवल 2 महीने बाकी थे। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण आ गए पढ़ने के लिए उज्जैन। उज्जैन में आए पढ़ने के लिए। भगवान उज्जैन में कितने दिन रहे? 64 दिन, 64 डेज। 64 दिन भगवान रहे। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी और सुदामा से बड़ी गहरी दोस्ती भगवान की सुदामा की उज्जैन में हो गई। उज्जैन नगरी जो है, यह भक्त और भगवान को मिलाने की नगरी है, मिलन की नगरी है। सुदामा के साथ भगवान गैया चराने जाते थे तो लकड़ी काटने जाते थे। सुदामा इतने गरीब क्यों बने और कन्हैया इतना अमीर क्यों बने? कारण है। एक बार क्या हुआ, उज्जैन में कुछ चोरों ने चोरी करी। भैया जी देखना ये चालू है कि नहीं ये वाला। राधे 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 राधे। भैया इसको थोड़ा बढ़ाओ। राधे राधे, ठीक है, राधे। उज्जैन में कुछ चोरों ने चोरी करी एक बूढ़ी मां के घर पे। उस मां ने चावल वो चने बांध रखे थे कोटरी पे और चने अपने सिर के पास रखे थे और सो रही थी। चोरों को लगा कि इस पोटरी में कुछ है। चोरों ने पोटरी चुरा ली और चलते चलते वो गुरुकुल के पास से निकले तो चोरों के हाथ से वो पोटरी चने की गिर गई। सुबह उस मां ने देखा जिसकी पोटरी थी, उसने कहा मेरे चने किसी ने चुरा लिए और मैं श्राप देती हूं कि जो मेरे चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और वही चने शांदीपनी की पत्नी गुरु मां ने उठाकर वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए और कहा जाओ लकड़ी काट कर ले आओ। सुदामा को चने दिए और कन्हैया को चने दिए। वो चने कृष्ण के पास जो थे वो श्रापित चने थे। कन्हैया स्नान कर रहे थे तो सुदामा को लगा, सुदामा बड़े विद्वान थे, उनको समझ आ गया कि ये चने श्रापित हो चुके हैं, जो इन्हें खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा और दरिद्र बनूं तो मैं बनूं, गरीब बनूं तो मैं बनूं, मेरा कन्हैया दरिद्र गरीब नहीं होना चाहिए। तो सुदामा ने कृष्ण के चने खा लिए। आपने भी ये कथा सुनी होगी कि सुदामा ने चने चुरा कर खाए इसलिए गरीब बन गए। अरे सुदामा ने क्यों खाए उसका भी कारण जानो, उसका भी रहस्य जानो। वो श्रापित चने थे तो कन्हैया के चने खा लिए, इसलिए सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा, श्रापवश। परंतु उस गरीबी में भी, उस स्थिति में भी सुदामा ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। गरीबी कितनी हो, 4 दिन तक सुदामा के घर का चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी सुदामा ने भगवान को याद करना, भजन करना नहीं छोड़ा। भगवान परीक्षा लेते हैं। आज सुदामा
4 दिन से भूखे थे, तब द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? कह दिया भगवान ने कि मेरा भगत 4 दिन का भूखा है, पर शिकायत अभी तक नहीं की। मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसके लिए रो रहा हूं। तो आप उसकी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? भगवान से कहा रुक्मणी ने। भगवान बोले, मैं देना चाहता हूं, पर सुदामा कुछ लेता ही नहीं, क्या बताऊं। अब भगवान ने ही एक ब्राह्मण का रूप बनाया और सुदामा के घर चले गए। सुशीला से कहा, मां भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो। सुशीला ने कहा, क्या बताऊं, 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे घर में गरीबी ने जन्म लिया है, मैं आपको कैसे दे दूं, कुछ दे नहीं सकती। तब भगवान ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, सुशीला आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती हो? आज पहली बार रुक्मणी को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। कभी सुदामा ने कहा ही नहीं। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं क्या? हाँ। अरे तो मिलने क्यों नहीं जाते, कुछ मांग लो। सुदामा ने कहा कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। सुदामा निष्काम भक्त थे, सुदामा भगवान से कुछ मांगती नहीं थे। सुशीला बोली, तो एक काम करो, दर्शन करने चले जाओ। सुदामा जी बोले, दर्शन करने जाऊं तो सही, पर खाली हाथ कैसे जाऊं। तब सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, पोटरी पे बांधा और सुदामा को दे दिया। चल पड़े सुदामा जी। भगवान से मांगने नहीं जा रहे हैं, भगवान से मिलने, दर्शन करने जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चल पड़े। मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा, प्रीत का नाम भाल लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए, द्वारिका में बुला लीजिए।
सुदामा जी चलते चलते द्वारिका पहुंच गए। भगवान गाड़ी पे स्वयं गाड़ी वाले बनकर सुदामा को गाड़ी पर बिठा लिया और द्वारिका छोड़ दिया। मेरी
कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिल आया। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया, कब से खड़ा हूं तेरे द्वार पर, तुझे पाने के लिए आया हूं। द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर नहीं जाने देंगे। सुदामा ने प्रार्थना की कि एक बार जाकर कह दो कि बचपन का मित्र हूं मैं, नाम सुदामा है। एक द्वारपाल कहता है मैं संदेशा सुनाता हूं। जाकर कन्हैया से खबर सुनाई, कन्हैया आज आपका भगत आया है, क्या नाम है? भगवान ने पूछा, कह दिया सुदामा ने। द्वारपाल ने कह दिया। शीश पगा न झगा तन में, आही जान को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा, द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपालों ने संदेशा दिया, कन्हैया आपके मित्र नाम सुदामा वो आए हैं। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, द्वारिकाधीश ने सिंहासन छोड़ दी, दौड़ पड़े, सुदामा 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 पुकारते हुए सुदामा के पास पहुंचे। सुदामा ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने सुदामा को देखा, लिपट गए भगवान, हृदय से लगा लिया भगवान ने सुदामा। सुदामा की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। कन्हैया, कोई इतनी देर करता है आने में? कब से तेरे द्वार पर खड़ा था, पर तू है कि आने कोई तैयार नहीं। कन्हैया, कन्हैया ने रोते हुए कहा, सुदामा देर मैंने नहीं लगाई, देर तो तूने लगा दी, द्वारिका आने में देर लगा दी। कोई इतनी देर करता है क्या? इतना प्रेम करता है और अपने से मित्र से मिलने आया ही नहीं। सुदामा रोने लगे, क्या बताऊं कन्हैया, बहुत बार आना चाहा पर कैसे आता, ना खबर थी ना कोई जानकारी थी। भगवान ने हृदय से लगाया। सुदामा ने प्रणाम किया, कन्हैया अब मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूं। सुदामा वापस जाने लगे। भगवान बोले, मित्र अभी कैसे जाएगा, अभी मैं तुझे कुछ दूंगा, वो लेकर जाना। सुदामा बोले, कन्हैया तूने सब दे दिया, बचा ही क्या तेरे पास, तूने सब दे दिया। कन्हैया बोले, मित्र अभी तक तो मैंने कुछ नहीं दिया। क्या दे दिया मैंने, बोल। सुदामा ने कहा, कन्हैया सारी दुनिया के सामने, सारे संसार के सामने आपने अपने हृदय से लगाकर मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, धनवान बना दिया है। जिसे लोग भिखारी कहते थे, भिखमंगा कहते थे, आज उसे तूने हृदय से लगाकर पवित्र कर दिया है, पावन कर दिया है, माला माल कर दिया है। सोचो किस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन होगा?
जिसकी एक झलक पाने दुनिया तरसती हो, आज वही सुदामा को अपने गले से लगाया। भगवान के गले से लग जाने के बाद, भगवान को पाने के बाद क्या कुछ और पाना रह जाता है? क्या बाकी रहा? सुदामा ने कहा सब तो दे दिया, क्या बचा है? सब प्राप्त हो गया। आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने सुदामा को पकड़ा, ले जाकर अपने आसन पर बिठाने लगे। पर अपने आसन पर कैसे बैठाते? सुदामा कैसे बैठते भगवान की आसन पर? जमीन पर बैठ गए। भगवान ने उठाकर अपनी सिंहासन पर बिठाया और अपने नेत्रों के जल से, रुक्मणी जी जाओ पानी लाओ। रुक्मणी अम्बा ने देर क्या लगाई पानी लाने में? भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरणों को धुल दिया। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से गोविंद ने सुदामा के चरणों को धुल दिया। भगवान के अंदर इतना प्रेम है भक्त के लिए, तो सोचिए भक्त के अंदर कितना प्रेम होना चाहिए भगवान के लिए। सुदामा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो सुदामा के नेत्रों के जल से कन्हैया का सिर गीला हो रहा है, और कन्हैया के नेत्रों से जल गिरे तो सुदामा के चरण गीले हो गए। भक्त ने भगवान का सिर धोया तो भगवान ने भक्त के चरण धुल दिए। हाँ? इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान को पानी से मत नहलाओ, प्रेम के आंसुओं से भगवान का अभिषेक कर दो। ज्यादा ना हो तो एक बूंद ही आंसू निकालकर गोविंद को रोज चढ़ाया करो। ये फूल रोज मत चढ़ाओ, पर नेत्रों का जल रोज चढ़ाओ। सुदामा अब बचपन को याद कर करके भगवान और सुदामा रो रहे हैं, गले लग रहे हैं। भक्त और भगवान के इस मिलन को पूरी द्वारिका ने देखा और सब स्तब्ध रह गए। राम राम जिसे हम भिखारी समझते थे, भगवान ने उसे अपनी आसन पर बिठा के आरती उतारी। कौन है ये? अब लोग पूछने लगे, लोगों को समझ नहीं आया ना कि ये कौन है। लोगों ने कहा प्रभु आप बताओ ये कौन है? तब भगवान बोले ये मेरे बचपन का मित्र है। आपके भी बचपन के कुछ मित्र होंगे, क्या आप इस प्रकार से मित्रता निभाते हैं? क्या इस प्रकार से आप अपने मित्र को याद रखते हैं, याद करते हैं? नहीं। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, दुख में बनते मित्र जो, वो लाखों में एक। सुख में बहुत मित्र हो जाएंगे आपके, पर दुख में जो मित्र बने वो असली मित्र है। सुदामा भगवान से बचपन में जुड़े थे, अभी तक क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि मैं भिखारी हूं, फटा कपड़ा पहनकर जाऊंगा और भगवान राजा है। और कहीं मैं गया और कहीं भगवान ने सबके सामने कह दिया कि ये मेरा मित्र है, तो भगवान के बारे में लोग क्या सोचेंगे, कितना बड़ा राजा और उसका मित्र ऐसा। तो कहीं मेरे भगवान की छवि खराब ना हो जाए, इस डर से सुदामा अभी तक गए नहीं थे द्वारिका। पर आज दर्शन की उत्कंठा थी, आज दर्शन करने गए। द्वारिकाधीश ने ऐसा दर्शन दिया कि इस दर्शन को सदियों तक याद रखा जाएगा कि कोई मित्र था जिसका स्वागत किसी दूसरे मित्र ने किया। मित्र बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा
चावल की पोटरी छिपाने लगे। सुदामा को शर्म आने लगी, लज्जा आने लगी कि ये पुराने चावल इस राजा को मैं कैसे खिलाऊं। जो 56 भोग खाता हो वो सूखा चावल कैसे खाएगा। सुदामा डरने लगे, पोटरी छिपाने लगे, पर भगवान ने पोटरी छीन ली और खोल कर देखा। अच्छा, जिस कपड़े में चावल बंधे थे उस कपड़े की भी कथा है। जिस कपड़े में चावल बंधे थे वो कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं था। एक बार उज्जैन में ठंडियों का मौसम था, सुदामा जी को ठंडी लग रही थी, तब कन्हैया ने अपना पीतांबर सुदामा को उड़ा दिया था। सुबह सुदामा ने उस पीतांबर को धुलकर भगवान को दे दिया। प्रभु आपका पीतांबर। भगवान बोले अब मैं नहीं लेता, तू ही रख, तेरे पास रख। अब सुदामा उस पीतांबर को अपने पास ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे प्राण संभाल कर रखता हो कोई। जब कन्हैया की बहुत याद आती ना, तो कन्हैया का वो पीतांबर देखकर सुदामा अकेले में रो लिया करते, फिर उसे घड़ी करके रख देते। एक दिन सुशीला ने पूछा कि ये पीतांबर को क्यों देखते हो, कौन है ये। तब सुदामा ने ये बात पत्नी सुशीला को कहा था। आज सुशीला ने उसी पीतांबर का एक कोना फाड़ लिया। बरसों की बात है, वो कपड़ा भी पुराना हो गया था। सुदामा, सुशीला ने उसी कपड़े का कोना फाड़ा और उसी कपड़े पर चावल बांध कर दे दिए। मानो सुशीला कहती है कि द्वारिकाधीश, यदि तुम अपने मित्र को भूल भी गए हो तो अपना दिया हुआ कपड़ा याद रखना, आपके वस्त्र को किस प्रकार संभाल कर रखा है। उसी कपड़ा पर चावल इसलिए बांधे ताकि अपने पीतांबर को ही देखकर कृष्ण समझ जाएं कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। आज वो कपड़ा देखकर भगवान पहचान गए, मेरे मित्र ने मेरे वस्त्र को संभाल कर रखा। जिससे प्रेम होता है ना मेरी माँ, आदमी उसके वस्त्रों को भी हृदय से लगाकर रोता है। हाँ, जिस माँ का बेटा चला जाता है ना, माँ उस माँ के, उस बच्चे के कपड़े को हृदय से लगाकर रोती है। जिसका पति चला जाता है वो पति के कपड़ों को हृदय से लगाकर रोती है, रोता है। क्या बताऊं, जिससे प्रेम होता है उसकी एक एक चीज लोग याद रखते हैं और उसी में उसका दर्शन कर लेते हैं। सुदामा की भी यही हालत थी। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने खाए और सुदामा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वाह सुदामा, इतने मधुर चावल मैंने कभी खाए ही नहीं। दूसरी मुट्ठी चावल भरी और चावल भगवान ने ग्रहण कर लिया। भगवान से पूछा गया कि प्रभु आप राम के अवतार में आए, कृष्ण के अवतार में आए, बताओ आपने सबसे बढ़िया भोजन कब किया और कहां किया। तब भगवान ने कहा, मैंने 3 बार भरपेट भोजन किया है। कृष्ण बनकर आया और राम बनकर आया, 3 बार ही पेट भर खाया हूं। क्या खाया, कहां खाए। बोले पहला तो शबरी के बेर खाए, दूसरा विदुरानी के छिलके खाए और तीसरा सुदामा के चावल खाए। बस 3 जगह ही भगवान ने पेट भर करके भोजन किया है। 3 जगह, 3 बार। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, विश्वकर्मा को बुलाया, आओ और सुदामा की नगरी सोने चांदी की कर दो, जाओ। सुदामा के नगर में गए। सुदामा जी कहाँ के थे?